₹10 का एक ऐसा सिक्का आज मैं आप सभी को अपनी पर्सनल कॉइन कलेक्शन में से दिखाने वाला हूं, जिसके लिए आपको 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा कीमत देनी पड़ सकती है। पहली नजर में देखने में ये आपको कोई आम ₹10 का सिक्का ही लगेगा, लेकिन ये एक्चुअल में है एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का। तो क्या स्पेशलिटी है इस ₹10 के सिक्के की, आज हम जानेंगे इस सिक्के को एक्चुअल में देखते हुए। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में। तो अगर आपको आगे वीडियो में दिखाई गई इंफॉर्मेशन पसंद आती है सिक्कों से रिलेटेड, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लागान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो व्यूअर्स, ये है वो ₹10 का एक्सट्रीमली रेयर ₹10 का सिक्का जो वर्ष 2010 में मुंबई मिंट से देखने को मिला। जी हाँ व्यूअर्स, ये कोई साधारण ₹10 का सिक्का नहीं है, बट एक बहुत ही स्पेशल कॉइन है जो आज की डेट में आपको गिनती के ही कलेक्टर्स के पास देखने को मिलेगा। और मैं भी अपने आप को लकी मानता हूं कि ये सिक्का कुछ साल पहले मैंने अपनी कलेक्शन में ऐड किया था। आप एक बार अच्छे से इस सिक्के को देख लीजिए और इसके डिजाइन को नोटिस कर लीजिए और समझने की कोशिश करें कि आखिर ये सिक्का क्यों इतना ज्यादा रेयर सिक्का है, क्या इसकी स्पेशलिटी है। अब बहुत से व्यूअर्स को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर इस सिक्के में ऐसा क्या है। ऐसे सिक्के तो तकरीबन सभी के पास होंगे। तो इस सिक्के को बारीकी से समझने के लिए पहले आपको इन सिक्कों में नजर आने वाले कॉमन यानी रेगुलर सिक्कों के डिजाइन डिटेल्स को अच्छे से समझना होगा। तब आपको फर्क समझ में आएगा कि क्यों ये एक स्पेशल कॉइन है। तो अभी इसे साइड में रखते हैं, अभी हम समझते हैं कॉमन सिक्कों को। तो व्यूअर्स, यहां पे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं दो प्रकार के ₹10 के बायोमेटेलिक डेफिनेटिव कॉइन्स जो आम चलन में हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनमें से एक सिक्के को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें नजर आता है आपको रुपी सिंबल, जबकि दूसरे सिक्के में रिवर्स साइड में ऐसा कोई सिंबल आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक मेजर पहचान है इन दोनों सिक्कों को डिफरेंशिएट करने की। और भी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल फर्क करने के लिए आप इस सिंबल के डिफरेंस को दिमाग में बिठा लें। तो अब पहले इस रुपी सिंबल वाले सिक्के के डिजाइन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुलाई 2010 में इंडिया ने पहली बार अडॉप्ट किया अपना करेंसी सिंबल, जो कि ये है। इसलिए 2011 और उसके बाद जारी किए जाने वाले जो सभी सिक्के हैं उनमें ऐसा रुपी सिंबल देखने को मिलता है। तो रुपी सिंबल वाले ये जो ₹10 के सिक्के हैं ये हमें देखने को मिले वर्ष 2011 से 2019 तक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2012 का सिक्का है, लेकिन जैसा कि ये दूसरा सिक्का है इसमें रुपी सिंबल देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि इस टाइम तक रुपी सिंबल अडॉप्ट नहीं किया गया था। तो ये जो सिक्के हैं वो इस सिक्के से पहले सीरीज वाले सिक्के हैं। तो ये सिक्के हमें देखने को मिले विदाउट रुपी सिंबल 2008 से 2010 के बीच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिक्का 2009 का है। अब बाकी डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो सिक्के के रिवर्स साइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रुपी सिंबल में आपको ये जो रेज देखने को मिलती हैं ये 10 रेज होती हैं, जबकि इस सिक्के में विदाउट रुपी सिंबल वाले में ये 15 रेज होती हैं। और ऐसे ही अगर आप डिनोमिनेशन 10 को देखेंगे तो ये आपको इनर रिंग और आउटर रिंग दोनों में देखने को मिलता है, जबकि इस सिक्के में न्यूमरल 10 इनर रिंग में होता है और यहाँ पे आपको रुपए और रुपीज लेजेंड नीचे आउटर रिंग में देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑब्वर्ड साइड को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। रुपी सिंबल वाले सिक्के में अशोक स्तंभ काफी बड़ा है, लेफ्ट और राइट में भारत इंडिया है और यहाँ पे अशोक स्तंभ काफी छोटा है और भारत इंडिया टॉप में इंसर्कल करते हुए नजर आएगा। और यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइंस भी दिखेंगी, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इन डिफरेंसेस को एक बार अच्छे से नोट कर लें। रुपी सिंबल 10 लाइंस, विदाउट रुपी सिंबल 15 लाइंस, ठीक है। और रुपी सिंबल में अशोक स्तंभ बड़ा है और विदाउट रुपी सिंबल में अशोक स्तंभ छोटा है और भारत इंडिया ऊपर है और यहाँ पे भारत इंडिया राइट में है। तो अब अगर आपको इन दोनों सिक्कों में फर्क समझ आ गया है जो कि कॉमन सिक्के हैं, अब देखते हैं उस बहुत ही रेयर सिक्के को। तो यहां पे मैंने रख दिया आपके पास वो रेयर सिक्का। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे ये रुपी सिंबल वाला सिक्का है, यानी कि इस टाइप का सिक्का है।
तो इसमें 10 रेज हैं, इसमें भी 10 रेज हैं। तो जो इसका रिवर्स साइड है वो इस सिक्के की तरह है, यानी कि ये वाला सिक्का नहीं है। अब जो स्पेशलिटी है इस सिक्के की वो समझ में आती है जब हम देखते हैं इस सिक्के के ओवर साइड को, यानी कि इस सिक्के को पलटते हैं। तो पहले मैं आपको इस सिक्के को पलट के दिखा लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉमन सिक्के में पलट के ऐसा कुछ दिखता है, यानी कि अशोक स्तंभ बड़ा होता है। लेकिन अगर आप इस सिक्के को पलटते हैं तो यहां पे आपको अशोक स्तंभ छोटा नजर आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था रूपी सिंबल इस सिक्के में है, तो ये 2011 या उसके बाद का सिक्का होना चाहिए, लेकिन ये सिक्का है 2010 का, यानी कि रूपी सिंबल अडॉप्ट हुआ ही नहीं था और इस सिक्के में रूपी सिंबल देखने को मिल गया। तो ऐसा कैसे? अब यहां पे आपको ये हिंट लग गया होगा कि ये सिक्का तो ओवर साइड में इस सिक्के के ओवर साइड जैसा है। तो व्यूअर्स, यही वो रीजन है इस सिक्के के बनने का, यानी कि ये जो सिक्का है ये एक म्यूल कॉइन है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अक्सर एक म्यूल कॉइन दो सिक्कों के कॉम्बिनेशन से बनता है जो एक ही वर्ष या फिर आसपास के वर्षों में मिंट हुए होते हैं। इस तरह 10 रुपए के इस सिक्कों के मिंटिंग के दौरान किसी नेग्लिजेंस की वजह से रिवर्स साइड तो करेक्टली स्ट्राइक है इस सिक्के में, लेकिन जो इस सिक्के का ओवर साइड है उस सिक्के पे स्ट्राइक कर दिया गया इस सिक्के का डाई, ना कि इस सिक्के का। क्लियरली आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये और ये मैच हो रहे हैं, और अगर हम रिवर्स साइड को देखें तो ये और ये मैच हो रहे हैं, यानी कि ये जो सिक्का है वो इन दोनों सिक्कों के कॉम्बिनेशन से बना है। रिवर्स इस सिक्के का है और ओवर्स इस सिक्के का। और यहां पे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ये जो एक्सट्रीमली रेयर म्यूल कॉइन है ये वर्ष 2010 में देखने को मिलता है केवल और केवल मुंबई मिंट से। तो आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये 10 रुपए का म्यूल कॉइन रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे दुर्लभ म्यूल कॉइन्स में से एक है और इसकी काफी ज्यादा कीमत है। तो प्राइस की अगर हम बात करें, जिस कंडीशन में ये सिक्का मेरे पास है ये ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है। इस कंडीशन में अगर इस सिक्के को आज की डेट में आपको अपनी कॉइन कलेक्शन के लिए परचेज करना हो तो आपको 30,000 से 40,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, इतना महंगा है ये एक 10 रुपए का सिक्का। यूएनसी ग्रेड में तो ये सिक्का 40,000 to 50,000 जा सकता है। तो इस सिक्के को मिल पाना जनरल सर्कुलेशन से बहुत ही टफ टास्क है। जिन कलेक्टर्स के पास ये सिक्का है, अगर आपको ये अच्छे दाम पे मिलता है, यानी कि इस रेंज में भी अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है कलेक्शन में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आप जरूर एक बार अपने 10 रुपए के सिक्कों के कलेक्शन को चेक करें कि कहीं आपके पास ऐसा कोई एक्सट्रीमली रेयर 2010 का रूपी सिंबल वाला म्यूल कॉइन तो नहीं है। अगर है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लेकिन 90% तो आपको ये सिक्का इतना आसानी से नहीं मिलेगा, ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। और हाँ, अगर किसी कलेक्टर ने ये सिक्का कभी कलेक्शन के लिए खरीदा है तो जरूर बताएं कमेंट्स में कि उन्होंने ये सिक्का कब खरीदा और कितने में खरीदा। तो ये थी इस एक्सट्रीमली रेयर 10 रुपए के इस म्यूल कॉइन की कंप्लीट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को वर्ष 2010 में मुंबई मिंट से नजर आने वाला रूपी सिंबल वाला ये एक्सट्रीमली रेयर 10 रुपए का म्यूल कॉइन? तो है ना व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिक्का, इसकी डिटेल्स भी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड आई होप आप सभी ने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे जिनसे आप फर्क कर सकते हैं एक नॉर्मल सिक्के में और एक म्यूल सिक्के में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस सिक्के से रिलेटेड जानकारी बाकी कलेक्टर्स तक भी पहुंच पाए। और हाँ, चैनल टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे मैं आप सभी कलेक्टर से जानना चाहूंगा कि ऐसे और कौन कौन से कॉइन्स का कलेक्शन आप करते हैं। म्यूल्स का अगर आप करते हैं तो कौन कौन से रेयर म्यूल कॉइन्स आपके पास हैं, जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।